है आपकी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। रेशु जी वेलकम, आयशा जी वेलकम, नीरज जी मुझे लगता है लाइट नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो ऑन है, वेरी नाइस। ओके, समकी जी किसी की आवाज आ रही है तो कैन यू प्लीज म्यूट इन अवर। ओके, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन जरूर से सभी कर ले। यस, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि करुणा जी जो है, करुणा निक्की करके उनका वीडियो ऑफ है, वो प्लीज करिए वीडियो ऑन। सोनम जैन जी कोटमा प्लीज अपना सर मेरा वीडियो। वीडियो ऑन है। ओके, यहाँ पर अभी वीडियो ऑन हो गया। ओके, सोनम जी अपना वीडियो ऑन करिए। ओके, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक काम करिए कि तुरंत ही एक स्क्रीनशॉट निकालें और स्क्रीनशॉट निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें कि हम सभी जुड़ चुके हैं। आप कहाँ पे है, वेयर आर यू, आप सभी जुड़िए। तो एक बार सभी एक थोड़ी एक्टिविटी कर लीजिए ग्रुप में, जो स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में रखिए और कहे कि आप सभी कहाँ पर हो, समय हो चुका है हमारी मीटिंग के लिए। यस, आप ऐसा कर सकते हैं। तो एवरीवन यू कैन ज्वाइन। यस, अभी 9 लोग जुड़े हैं। मीनल जी वेलकम, स्वागत है आपका। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपना स्क्रीनशॉट निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और सभी को मोटिवेट करें कि ज्वाइन करें समय पे। शायद मुझे लगता है टेक्निकल इश्यूज से काफी सारे लोग जुड़े थे, या कुछ ऐसा हो सकता है कि अभी जुड़ रहे हैं या कुछ, या ओके 10 साथ में लोग जुड़े हैं। ओके, संकीत जी वहाँ पे बरसात हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, क्या है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है संकीत जी? जी सर, कुछ बरसात हो रही है, रेनिंग सीजन है, हाँ क्या सर, है? बरसात तो कल से हो रही है सर, आज ठीक है, दिन तो भर। ओके, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है वहाँ पर, ऐसा है? हाँ, कुछ एरिया में है सर। ओके, ठीक है ठीक है, क्योंकि एक दो लोगों को मैंने आज फोन किया था तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, शायद संडे तक रहेगा, इसलिए वो मुझे लगता है कि इश्यू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कम हमारी यहाँ पर है, 10 लोग ही है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हमारे एवरेज 20 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 10 लोग नहीं है शायद। तो कुछ मुझे लगता है कि इशू जी क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों अभी जुड़े नहीं ये लोग, कोई दिक्कत है? एनीवन? आयशा जी यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। हाँ रेशु जी, यही लाइट लाइट का इश्यू है आप कह रहे हैं? चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलिए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। ओके, चलिए तो सभी ने नियत कार्य किए हैं, तो नियत कार्य के लिए एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। तो सभी ने डेली असाइनमेंट किए हैं और यहाँ पर अच्छे से डेली चेक हो रहा है। किसने नियत कार्य चेक किया, कौन है जो नियत कार्य कर रहे थे चेक? मानसी जी नामदौड़िया सर, वो ऐड नहीं है, उनके यहाँ प्रॉब्लम है अभी। ओके मानसी जी, तो मानसी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां चलिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है यहाँ पर अभी इस समय पे, तो नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेट अस क्लैप, मानसी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए कि उन्होंने डेली 7 दिन उन्होंने लगातार नियत कार्य हम सबका चेक किया है और सभी को अप्रिशिएट किया है, वेरी नाइस। ओके, तो मैंने जो वीडियो आपको शेयर किया था, 2 वीडियो, उसमें संकीत जी आप शेयर करिए पीपीटी। ओके, तो 2 वीडियो मैंने आपको शेयर किया था, किसने देखा है चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए तुरंत ही, प्लीज राइट डाउन द चैट बॉक्स, किसने देखा है ये 2 वीडियो मैंने आपको शेयर किया था ऑलमोस्ट वेडनेसडे, और मैंने ये 2 दिन पहले आपको शेयर किया था। किसने वीडियो देखा है चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, या अनम्यूट करके बताइए कि उसमें क्या लर्निंग थी आपकी। यस, आयशा जी ने देखा है, वेरी गुड आयशा जी, बहुत बढ़िया। और किसने देखा है? यस, और किसने देखा है? ओके मंजुला जी, यस। ओके, सो मीनल जी आप मुझे बताएंगे कि ये 2 वीडियो में से आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग आपको हुई? यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। यस, बिंदु जी उसके बाद शेयर करेंगे। हाँ जी, बताइए।
क्या लर्निंग रही आपकी? हाँ मीनल जी आप बताएं। मीनल जी यू कैन अनम्यूट। मीनल जी मेरी बात सुन पा रहे हो आप? चलिए कोई बात नहीं, मीनल जी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। शिवांगी जी आपने देखा है? जी सर। हाँ प्लीज बताइए कि 2 वीडियो में से आपने क्या सीखा फर्स्ट उसके बाद। वीडियो में देखा था, एक मतलब लड़का है जो हमेशा सबकी हेल्प करता है। जैसे पानी वेस्ट हो रहा है तो उसमें गमला रख देता है, वहां पे पानी को सेव कर लेता है। और एक मतलब बुजुर्ग महिला रहती है, उनको ठेला आगे करने में मदद करता है। और एक बच्ची और अपनी माँ के साथ भीख मांगती है, तो उसको वो मतलब उसके पास नहीं भी रहते, जितने पैसे रहते हैं वो दे देता है दान में। जिस कारण ओके वो जहाँ पैसे मिलते हैं उसको, तो बच्ची उसकी माँ उसको स्कूल भेजने लगती है, वो पढ़ाई करना चालू कर देती है वो बच्ची। ओके। और खाने में से भी शेयर करता है, डॉग रहता उसका वहीं पे, तो उसका जब कुछ खाना खाता था डॉग देखता था उसको अपना खाना दे देता था, तो उसके ओके आसपास के भी उसको उससे देखते थे। उससे उससे शिवांगी जी आपको क्या लर्निंग हुई? स्टोरी तो ये आपने वाला बहुत उसके अच्छे से। आसपास का जो व्यवहार था ना, उसका व्यवहार हाँ सबके प्रति बहुत अच्छा था, प्रेम ओके सद्भावपूर्ण था। ओके सबके प्रति प्रेम था, सबकी मदद करता था वो। ओके वेरी गुड। तो उनकी हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो स्वभाव था, उनकी जो थिंकिंग थी, सबको जी, मदद करने की थी, सपोर्ट मदद कर। करने की थी, हाँ एक बैकअप के साथ रहने की थी, उसमें से हाँ आपने लर्निंग ये प्राप्त की, ठीक है। जी। वेरी गुड। शिवांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच शिवांगी जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग एंड फ्रूटफुल शेयरिंग। मैं बिंदु जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप शेयर करें कि 2 वीडियो में से जो सेकंड वीडियो है उसमें से आपने क्या शेयरिंग मीन्स लर्निंग किया वो बताएं, नहीं कि वो स्टोरी है। यस बिंदु जी। सेकंड हाँ जी सेकंड वाला मैंने देखा नहीं, फर्स्ट वाला ही देखा था। हाँ प्लीज फर्स्ट वाला बताइए कि 2-3 बिंदु है जो लर्निंग के रूप में बाहर निकल के आएगी, वो बताइए। हाँ मतलब यही है कि वो मतलब एक लड़का था जो पहले कुछ खाना खा रहा रहता है, लेकिन फिर उसको दिखाई पड़ता है कि भाई दूसरा कोई भूखा है तो वो उसको देता है। इससे मतलब ये है कि भाई कोई भूखा है तो पहले उसको खिलाओ, बाद में खुद खाओ। उसके बाद ओके में जाता है सड़क पे, एक भिखारी रहता है, उसको भी वो पैसा देता है। फिर देखता है कि एक लड़की है जो स्कूल जाना चाहती है, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो उससे वो ड्रेस लेके वो स्कूल जाती है, जिससे उसको बहुत खुशी मिलती है, तृप्ति आती है कि देखो ओके मेरी वजह से कोई स्कूल जा पा रहा है। और एक उसमें ये था कि ना, एक कुत्ता था, मतलब उसको बार बार भूख लगती थी या पानी गिर रहा है तो पानी के नीचे उसने वो पॉट लगा दिया, जिससे वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया। मतलब यस उसके जो पानी वेस्ट नहीं करना उनकी मतलब मोटो था, और उसका उपयोग भी कर लेना, यस वेस्ट तो नहीं करना। फिर उसका उपयोग के लिए वहां देखा उसने बाजू में एक पॉट पड़ा था, उसको ला दिया, और धीरे 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 दिखा रहा है कि वो पॉट बड़ा हो गया और वो बहुत यूजफुल हो गया। मतलब कि कोई चीज वेस्ट नहीं करके, और उसको बहुत संतुष्टि भी मिल रही है सभी काम से। ओके लास्ट में जब वो देखा कि भाई मेरे दिए हुए पैसे से एक बच्चा स्कूल जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। इससे ये शिक्षा मिलती है हम लोगों को कि हमेशा परोपकार की भावना रहनी चाहिए हमारे में, और हो यस सके उतना हमको दूसरे का हेल्प करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो जैसे आप कुछ खा रहे हैं, कोई भूखा है तो उसको थोड़ा शेयर करके खा सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो किसी की यस भी मदद करनी चाहिए। इसमें मेन यही मोटो है कि परोपकार, दूसरे का उपकार करेंगे तो हमको बहुत संतुष्टि मिलेगी। यानी जैसे बिंदु जी ने कहा, बिंदु जी के लिए एक बार शेयरिंग के लिए प्लीज क्लैप। जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी शिक्षा हमें मिल रही है या बच्चों को हम दे रहे हैं, तो उसमें जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कह सकते हैं कि हम जो सीख रहे हैं वो समाज को देने का एक भाव है। और हम जो जिस परिवार में रहते हैं वो परिवार के सदस्यों के प्रति जो नैतिकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो नैतिक शिक्षा और जो संस्कार है, जैसे वो बच्चा जो था जो बात कर रहे हैं, तो वो संस्कार आप देखिए कि कितना मूल्यवान था। कितने लोग ऐसा मानते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि वो संस्कार जो बच्चे का था, वो जो बात कह रहे थे बिंदु जी और शिवांगी जी, तो ये संस्कार सभी बच्चों में होने चाहिए। आज के जमाने में, या आप बात करें भूतकाल में या भविष्य में, तो ये संस्कार होने चाहिए। कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए।
यस, आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू ऑल। ओके, आशिका जी ने कहा, आयशा जी ने कहा, वेरी गुड। ओके, सोनम जी ने कहा, रेशु जी ने कहा, ओके, बिंदु जी, मंजुला जी। तो ये जो मोरल या प्रिंसिपल हम सिद्धांत कहें, तो वो सिद्धांत, वो जिम्मेदारी जो है वो बच्चों में होना बहुत जरूरी है। उससे पहले हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही बच्चों को एक जीवन की राह दिखाता है, एक 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 डायरेक्शन, एक मार्गदर्शन देता है। तो उस उनके जीवन में तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रतिबिंबित होता है बच्चों के जीवन में। यस और नो, थम्स अप करके मुझे बताइए एवरीवन। तो हमारे जीवन में वो छलकता है, तो वही बच्चे हमारे जो है, स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं। क्योंकि बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स है, वो हमारी बातों से नहीं, हमारे जीवन चरित्र से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे अभिगम से वो सीखते हैं। और वही नैतिकता हमारे में छलकनी चाहिए, हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। ग्रेट, एक्सेलेंट। तो संकित जी नेक्स्ट करिए पीपीटी। नेक्स्ट संकित जी। जी सर, कर लो। हाँ, या तो कौन बता पाएगा कि नैतिक शिक्षा यानी क्या? नैतिक शिक्षा यानी आप किसको कहते हैं? हाँ, नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? कैन एनीवन टेल मी? कोई शेयर कर पाएगा? ओके, बिंदु जी तो शेयर कर ही रहे हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। मैं और किसी से जानना चाहूंगा कि आशिका जी आप बताएंगे या आयशा जी कि नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं आपके संदर्भ में, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हाँ जी बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ प्लीज प्लीज बताइए आशिका जी। सर नैतिक शिक्षा ये कहलाती है अपन के रोज के जो अपने के गुण होते हैं, जैसे अपन को माता पिता के पैर छूना, सुबह उठ के गुड मतलब गुड मॉर्निंग है, जिसके घर पे जो राधे राधे या जो भी बोला जाता है वो सब, और अपन को आप बोल के बात करना। अपन बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अपने घर का संस्कार कैसा होता है, उसी को नैतिक शिक्षा कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। यस, सोनम जी बताएंगे। सर अच्छा व्यवहार होना, अपना व्यवहार कैसा है तो वो नैतिक शिक्षा के अंदर आता है, अपना रहन सहन, ये सारी चीजें। ओके, यस, सोनम जी आप बताएंगे। थैंक यू। आशिका जी। जी सर। सर नैतिक शिक्षा मतलब अपना व्यवहार कहलाता है, दूसरों के प्रति अपन को कैसा व्यवहार करना है। शिक्षा में तो अपन बाकी चीजें पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ते हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा अपन को अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, जैसे हेल्पिंगफुल नेचर होना, दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखना, ये सब नैतिक शिक्षा के अंदर आता है। वेरी गुड। तो सोनम जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पीपीटी में लिखा हुआ है वो आप शेयर करेंगे। जी सर। बोलेंगे आप? हाँ, यस जी। नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? नैतिक या नैतिकता का अर्थ वह अच्छा व्यवहार या कर्तव्य जिसकी हम हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते हैं। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे साथ सब लोग अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, उसके लिए सबसे पहले हमको बदलना होगा। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होने लगता है। इस तरह के अच्छे व्यवहार या कर्म का समाज में आदान प्रदान नैतिकता कहलाता है। वेरी गुड सोनम जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से ये बात की है। और मैं यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करने की है, कि जैसे अच्छा व्यवहार या कर्तव्य जिसकी हम हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते हैं, यानी जैसे हम किसी से बात करते हैं, मैंने बिंदु जी से बात किया या शिवांगी जी से बात किया या सोनम जी से बात किया या आयशा जी या आशिका जी से बात किया, तो वो जो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, तो पहले मुझे सामने वाले की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं ऐसा कहता हूँ कि शिवांगी जी जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करे, तो मैं पहले वो करूं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सामने वाले से, तो मैं वो जीवन में पहले लाऊं, पार्टिसिपेट मैं पहले करूं, है ना? तो ये बहुत जरूरी है। तो जो हम सामने वाले से चाहते हैं वो हम पहले दे उनको, उसके बाद हम उनके साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई भी आप रिलेशन में देखें, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आप कितने लोग ऐसा मानते हैं कि स्कूल में सभी बच्चे आपकी क्लास जो है एंजॉय करे और आपको सहयोग दे? कितने लोग चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए प्लीज, क्योंकि ये नैतिक शिक्षा को जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी, शिवांगी जी, हमारे क्लास में कोई भी चिल्लाए नहीं, कोई भी गुस्सा ना करे। शिवांगी जी ही बेस्ट टीचर है या सोनम जी ही बेस्ट टीचर है, बिंदु जी ही बेस्ट टीचर है। हमारे बहुत प्यारे टीचर आयशा जी है, आशिका जी है, मिनल जी है, रेशु जी है, करुणा जी। कितने लोग वो चाहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे वो मुझे ही फेवरेट टीचर माने या मेरा ही क्लास उनको बहुत अच्छा लगे? जस्ट मानते हैं कि नहीं? तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब बच्चे में ये एक्सपेक्टेशन ढूंढते हैं तो बच्चे भी आपके प्रति एक्सपेक्टेशन है। यस और नो? यस यस यस। एग्जैक्टली। और वही है प्रतिबिंब और वही है मिरर इफेक्ट। नैतिक शिक्षा क्या है? वो मिरर इफेक्ट है कि हम सामने वाले से जो एक्सपेक्टेशन करते हैं वही हम पहले लेना चाहिए। दैट इज मिरर इफेक्ट। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? एक्सेप्ट। ठीक है ना? तो इसी तरीके से अच्छे व्यवहार या कर्म का समाज में आदान प्रदान। तो आदान प्रदान यानी क्या? एक सामने से देना है और सामने से लेना है। सर जो हम पीपीटी रिस्पेक्ट अच्छे से नहीं दिख रहा। करेंगे। हाँ जी, पीपीटी नहीं दिख रहा अच्छे से, ये दिख रहा ओके। है। मेरे में नहीं दिख रहा। मुझे पीपीटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, शायद वही नेटवर्क टेढ़ा इशू दिख हो। रहा। हाँ अब ठीक दिख रहा। अब ठीक है सर। हाँ ठीक है। यस यस, जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा, आप मुझे बताइए कि आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। यस और नो? यस यस। आप जब भी किसी को स्माइल दोगे तो स्माइल मिलेगा। यस और नो? आपके सामने, मेरे सामने, या मैं किसी को रो दूं, यानी जो क्राइंग फेस किसी के सामने रखता हूं तो वो ऐसा ही होगा। यस और नो? तो आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। और ये आदान प्रदान किसका होना चाहिए? अच्छे व्यवहार का, अच्छे कर्म का। ठीक है ना? और वही नैतिक शिक्षा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? मैंने कहा कि मिरर इफेक्ट है कि हम पहले एक्सपेक्टेशन हम सामने परिपूर्ण करें तो सामने वाले से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, अपेक्षाएं रख सकते हैं। ठीक है, और उसका आदान प्रदान होना चाहिए अच्छे व्यवहार। नेक्स्ट कीजिए समकीत जी। या तो नैतिक शिक्षा के जो मूल्य है, जो मूल तत्व है वो क्या है? तो नैतिक शिक्षा के मूल तत्व क्या है? कौन बताएगा? यस, मैं जानना चाहूंगा करुणा जी। करुणा जी आप शेयर कर पाएंगे पीपीटी में क्या दिख रहा है? यस सर, ये पढ़ना है, रीड करना। हाँ प्लीज प्लीज, हाँ पढ़िए। हाँ, नैतिकता के मुख्य मूल तत्व हैं क्या है? बुद्धिमत्ता, दूसरा ईमानदारी, तीसरा सत्य, चौथा संवेदनशीलता, पांचवा क्षमा, छठवां निष्काम कर्म और सातवां सहायता। यस, तो करुणा जी ने जो रीड किया उसमें कहना चाहूंगा बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअल, जैसे हम ज्ञानी है तो ज्ञान बांटते रहते हैं, तो ये बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो शेयर करना है। ठीक है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो ईमानदारी करना है, अपने अपने प्रति ईमानदार होना है। ठीक है, ये नैतिकता है, ये मोरालिटी है, सत्य है। जैसे सत्य अहिंसा की बात, ईमानदारी की बात करें तो हमें महात्मा गांधी जी रहे, तो ये क्या है? उनकी नैतिकता है। समझ में आ रहा है? संवेदनशील, ठीक है ना? संवेदनशीलता यानी क्या कि आप देखें कि कोई भूखा है, कोई भूखा है और आप खा रहे हो, आप उसके बाद खाओ, तो ये संतुष्टि किस में मिलती है ज्यादा? आप खाओ नहीं वो नहीं, सामने वाला जो भूखा है उनको आपने भेजा, आपने उनको खिलाया, तो उसमें संतुष्टि ज्यादा है। कितने लोगों को ऐसा होता है कि आप मान लीजिए कि थोड़ा खाए लेकिन सामने वाले को खिलाया, जिनको नीड, जिनको जरूरत थी उनको खिलाया, और हमारा जो है एकदम सेटिस्फाइड हो गए, खाना आधा भी खाया लेकिन एकदम बढ़िया से एंजॉय।
ये है संवेदनशीलता। क्षमा, क्षमा यानी क्या? तो क्षमा यानी क्षमा देना और मांगना, दोनों में फर्क है। समझ में आ रहा है? यस और नो? कितने लोग वो बात को समझ पा रहे हैं कि क्षमा कर देना, क्षमा उनको कर देना और क्षमा मांगना क्या है? कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा? यस, हमारे साथ मानसी जी भी जुड़े हैं, नैन्सी जी भी जुड़े हैं। कौन बता पाएगा? यस, रेशु जी बताइए प्लीज कि क्षमा मांगना और क्षमा कर देना, यस, उसमें क्या फर्क है? रेशु जी। सर क्षमा मांगने का मतलब है कि हमसे कोई भी गलती हुई, कोई छोटी से छोटी गलती भी हुई और हम उस और लगता है कि सामने वाले को लग रहा है कि हाँ हमने गलती की है, तो सर हम वहां पे क्षमा मांग सकते हो। और यदि कोई भी गलती सामने वाला कर रहा है, वो हमसे क्षमा मांगता है और वो मांगता है और ना भी मांगे तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। ओके, गुड, वेरी गुड। और मुझे ये रेशु जी बहुत बढ़िया कहा आपने। अभी मुझे बताइए कि क्षमा मांगना या क्षमा कर देना, उसमें से बड़ा क्या है? क्षमा कर देना। ओके, क्यों? सर क्षमा क्षमा यदि सर किसी से कोई हमसे क्षमा मांगता है, हम उसे क्षमा करते हैं, तो फिर दोबारा हमें भी लगेगा यदि कोई हमसे क्षमा मांग रहा है तो हम उसे करेंगे। यदि सर वो गलती हमने की, किसी से हमने सॉरी बोला, उसने बोला सॉरी बोलने से क्या होता है, और यदि उस जगह पे वो क्षमा नहीं करेगा तो सर जो भाव हमारा है वो हमें बाद में हमें भी लगेगा हमने उससे बोला था, उसने हमें क्षमा नहीं किया, हम भी क्यों ऐसे क्षमा करें। ओके ओके, बिंदु जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर वही दोहा आता है ना, क्षमा बरन को कीजिए छोटन को उत्पात। मतलब जो क्षमा Yes. देने वाला है वो बहुत बड़ा हाँ। होता है, और बोलते हैं जैसे जितना पेड़ में फल रहेगा वो उतना झुका हुआ रहेगा। मतलब हमारे में जितना हमारे में ज्ञान है हम उतना क्षमाशील बन सकते हैं। क्षमा मांगना में बहुत बड़ी बात है, क्षमा करना उससे भी बड़ी बात है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि हर कोई क्षमा मांग नहीं सकता कि सर मुझसे गलती हो गई है, ये एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। और कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो हमको उसको आराम से क्षमा करना चाहिए। जो मैंने कहा था कि दोहा ही है, क्षमा बरन को चाहिए छोटन को उत्पात। भाई हम बड़े दिल वाले तभी कहलाएंगे, चाहे हमसे बड़ा क्षमा मांगे तो भी क्षमा कर दे, छोटा मांगे तो खैर करना ही है। तब हम बहुत ऊंचे मतलब ओहदे पे पहुंच जाएंगे अगर हम सच्चे हृदय से, सरल हृदय से क्षमा, जैसे हम लोग संवत्सरी के बाद क्षमा याचना करते हैं, वो तो चलो एक व्यवहारिकता है। वैसे भी किसी से अगर क्षमा मांग ले तो बहुत बड़ी बात है। मांगना ही, एक्सेप्ट करना क्षमा की मेरी गलती हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। तो क्षमा जो है वो बहुत बड़ा अर्थ है उसमें, और उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम क्षमा, मेरी आवाज सही है? आवाज नहीं आ रही, नहीं आ मेरी रही। ओके, अभी आ रही है मेरी? अभी मेरी आवाज आ रही? बराबर नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर शायद। क्लियर है? बोलिए, कुछ नहीं सुन रहा सर। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ अभी आ रही है, कट कट के आ रही है। ओके, शायद मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ तो इसलिए थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन एक बार अब मुझे आ रही बता है, दीजिएगा। अभी आ रही है? फिर कट रही है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। या थैंक यू सो मच, थैंक यू बिंदु जी। जैसे जैनिज्म में ऐसा होता है कि क्षमा जो है वो बहुत बड़ा महान शब्द है, और उसमें हम जो है हमारा 100% देते हैं। और मैं दोनों में कहना चाहूंगा कि क्षमा कर देना और क्षमा जो मांगना, उसमें दोनों में हम यस, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। तो एकदम हल्के हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये नैतिकता हमारी है। इसलिए जो मोरालिटी है वो क्षमा है, ठीक है ना? तो क्षमा देना और कर देना, तो ये दोनों में ये चीज होती है। चलिए आगे करते हैं। निष्काम कर्म यानी सेल्फलेस एक्ट है। तो सेल्फलेस एक्ट यानी क्या? तो सेल्फलेस एक्ट यानी कि सामने वाले को जो चाहिए वो मांगने से पहले कर दो।
यानी सामने वाला जो एक्सपेक्ट करता है आपसे, उससे पहले आप उनको दे कर दे। दो या उनको कंप्लीट कर दो, कार्य कर दो। तो उसका मतलब ये हुआ, और उसके बाद भी कहो भी नहीं किसी को कि ये मैंने कर लिया, किसी को बताओ भी नहीं कि ये मैंने मदद कर ली। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? नाम नहीं चाहता। हाँ। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। यानी 1 रुपए का भी आपने कुछ ये किया। मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा, शेयर करूंगा, बहुत अच्छी वीडियो है कि काफी सारे हमारे, देखिए कि आपके जहन में कोई है कोरोना काल में ये जो निष्काम कर्म किया हो या कोई है, तो आप शेयर करिए। एनीवन अनम्यूट करके शेयर करें कि आपके जीवन में ये कोरोना काल में जिन्होंने सेल्फलेस एक्ट किया हो समाज के प्रति, वो आप जरूर से शेयर करें। एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ। मेरे जहन में कोई एक एग्जांपल आया था कि एक बंदा था। सर मैं बताऊं? हाँ प्लीज, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आप जरूर से शेयर करना। मेरे जहन में एक ऐसा बंदा आया था कि वो मान लीजिए कि जितने लोग कोरोना वाले थे, कोरोना पॉजिटिव, तो उन सबको क्या करता था, फोन करता था। उन सबको फोन करता था और फोन करके वो कहता था कि आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, और आपकी जो है ना जीवन बहुत मूल्यवान है, आपकी मैं वैल्यू करता हूँ, आपकी लाइफ की वैल्यू करता हूँ, इसलिए आपकी चिंता है, इसलिए मैंने फोन किया। और आपको हर सुबह में एक बहुत अच्छा सॉन्ग आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा, जो आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपका जो है मेडिसिन लाना है या छोटी छोटी बातें हैं तो मैं वो करूंगा, और ये मुझे बहुत खुशी मिलेगी आपके साथ बात करने का, और आपके साथ जो छोटा मोटा कार्य है वो करने का। इसलिए फोन किया था। तो आप देखिए, एक फोन से सामने वाले के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और टेंशन दूर हो जाता है। तो वो है निष्काम कर्म। किसी ने कहा नहीं था कि आप फोन करिए, किसी ने कहा नहीं था कि आपको ये अप्रिशिएट करेंगे, नहीं, अप्रिशिएशन के लिए नहीं कहा था, बस वो दिल ने कहा वो कर लिया। चलिए, तो कौन आशिक शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर, कोरोना के संकट काल में हम लोग ने बहुत सारे मास्क बनाए हुए थे, मैंने और मेरी मम्मी जी ने, और सबको बहुत सारे यहाँ बांटे हुए थे, यहाँ पर जाके हॉस्पिटल में, पुलिस थाने में, नगर पंचायत में जाके। वेरी गुड। तो किसी ने बोला नहीं था तो हाँ, वेरी गुड। किसी ने बोला नहीं था कि आशिका जी ये करना है, मास्क बनाना है और पंचायत में आपको देना है, वो किसी ने बोला नहीं था। आपने खुद वो डिसाइड किया, दिल से डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लेट अस क्लैप। आशिका जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, बहुत अच्छे से उन्होंने शेयर किया। करुणा जी बताइए। यस सर, हमारे इधर क्या हुआ था, जिसको भी कोविड की प्रॉब्लम थी, कोविड वगैरह हुआ था, तो मेरे पापा जी ने कुछ काढ़ा वगैरह बनाया हुआ था। उस टाइम पे बहुत ही चलता था काढ़े का, कोविड के टाइम पे। तो मेरे पापा जी उनके लिए देते थे वो, मतलब ऐसा नहीं था कि कोविड है तो इनके लिए नहीं देना है, वहां से छुएंगे तो कुछ होगा। तो वो अलग से ऐसे कुछ भी बर्तन उन्होंने दूर रख दिया और पापा जी ने उसमें भर के रख दिया। मतलब पूरी जड़ी बूटी वगैरह वो पूरी लेके आते थे, अरेंज करते थे और पूरा देते थे वो सबको बना के उनको। वेरी नाइस, तो थैंक वो यू, ये करते थे। वेरी नाइस। तो आप देखिए, बहुत ये कार्य जो है ना, निष्काम कर्म, वो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। निष्काम कार्य जो है, कर्म है, वो अपने आप में जो है बहुत मूल्यवान होता है। वो छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता है, मूल्यवान होता है, और वही नैतिकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू करुणा जी फॉर शेयरिंग। उसमें भी एक जो है सहायता, सहायता यानी क्या होता है कि जैसे मैं कहता हूँ और कहता भी हूँ कि नैतिकता में वो आता है कि कहते हैं ना कि सुख में, किसी के सुख में हम भाग ना हो, लेकिन किसी के दुख में भाग हो, और वही सहायता है। यस और नो, कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में हम सहायता बने। और वो जो कहते हैं ना कि बांटना है तो सुख बांटो, दुख नहीं। यस और नो? जैसे आप कहते हैं ना कि बांटना है तो सुख बांटो, दुख नहीं। हम क्या करते हैं, दुखी होते हैं तो हम कहते हैं अरे मुझे कितना टेंशन है, ये है फलाना है ठिकाना है। तो वो
जो सुख बांटना है, दुख नहीं बांटना है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, सहायता में सुख में सहाय नहीं, दुख में सहाय करना है, ये हमें करना है। और दैट इज अ मोरल, ये नैतिकता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? ऐसा नोटिंग कर सकते हो, ठीक है? चल, वेरी गुड। आगे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कीजिए, सम कीजिए पीपीटी, और मैं शिवांगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की पीपीटी जो है वो रीड करें। यस यस, शिवांगी जी। नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? नैतिकता का संबंध मानव जीवन की अभिव्यक्ति से है। हाँ जी, सुनाई दे रहा है, आप चिंता मत करें। हाँ, दूसरा, मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता, महत्व, अनिवार्यता व अपरिहार्यता जरूरी है ताकि वह अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक और देश के प्रति दायित्व को भी निभा सके। तीसरा, नैतिकता सामाजिक जीवन को सुगम एवं विस्तृत बनाती है। चौथा, जैन धर्म के मंत्रों में नैतिकता को विशेष महत्व दिया जाता है। वेरी गुड। तो इसमें से क्या समझे शिवांगी जी, आप बता पाओगे? क्या आपको लगा इसमें रीड करके? अनम्यूट करिए अपने आप को शिवांगी जी। हाँ। हमारे जैन धर्म में बताया जाता है कि सभी जीवों के प्रति हमें दया भावना रखनी चाहिए। ठीक, हमारा कर्तव्य है, जिनको हमें आवश्यकता है उनकी सहायता करना। यस, चेंज हो गया है सर। हाँ, एक मिनट संकित जी, पीपीटी नहीं, हाँ यही वही है, पीपीटी चेंज ये है। का संबंध हमारे जीवन से भी है, मतलब हमारे जीवन को अच्छा बनाना है। हम अच्छे संस्कारों को अपनाते हैं जिससे हम वो दूसरों के साथ भी अच्छा करते हैं। और नैतिकता का सामाजिक जीवन, यानी हमारा जो समाज में हम जो रहते हैं उसमें हमारा नेचर कैसा, उसमें हमारे अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाती है। यस, मानव जीवन में हाँ, प्लीज बताइए। नैतिक मूल्यों, जो हमारे मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। अगर हम नैतिक मूल्यों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता है। यस, और मैं कहना चाहूंगा शिवांगी जी, जो आपने कहा उसमें कि नैतिक मूल्य ही जीवन बनाता है। अब देखिए, एक हमारे सामने महात्मा गांधी जी है, जो अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ, बोध पाठ हमें सिखाते हैं महात्मा गांधी जी। और दूसरा जो है वो हिंसा का पाठ पढ़ाता है हिटलर। आप देखिए, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ सोनम जी और सभी लोग, कि महात्मा गांधी जी के जीवन में जो अहिंसा प्राप्त हुई ना, वो जो थी उनके पिताजी के पास से उन्होंने अहिंसा सीखा है। कि कुछ ऐसी बात थी जो महात्मा गांधी जी बचपन में बहुत ही ऐसे किस्म के व्यक्ति थे कि आप देख सकते हैं कि बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में थे, लेकिन उनके पिताजी ने अहिंसा प्राप्त करते उनको मारा नहीं, उनको पीटा नहीं, लेकिन एक नोट बना के रखा और सामने कहा कि आप ऐसा करिए, और अश्रुभीनी आंखों से उन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया। आज वो महात्मा गांधी जी अहिंसा के एक प्रतीक माने जाते हैं। और बचपन में जब हिटलर छोटे थे, तब उनके पेरेंट्स और उनके जो भी परिवार के सदस्य थे वो हिंसा करते थे, पनिशमेंट करते थे। और हिटलर, आप देख सकते हो कि कितने लोगों को हत्या की उन्होंने, और हिंसा का एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का एग्जाम्पल अपने जीवन में बने। समझ में आ रहा है? तो एक एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जी जो अहिंसा का है, और दूसरा है हिंसा हिटलर। तो मुझे बताइए कि अहिंसा नैतिकता हुई कि नहीं? ये सोचता हूँ, शिक्षा हुई कि नहीं? तो आप जो है बच्चों को क्या, कौन सी शिक्षा दे रहे हो, वो बहुत महत्वपूर्ण। यस, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना प्लीज म्यूट रखें ऑडियो,
Everyone, please mute your audio. Everyone. Yeah. Okay. बिंदु जी अपना ऑडियो प्लीज म्यूट रख सकते हैं क्योंकि शायद बीच में कुछ आवाज आ रही थी। या ओके, नेक्स्ट पीपीटी करिए संकित जी। नेक्स्ट पीपीटी शेयर करें संकित जी। यस, ओके। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि नैतिक शिक्षा के अभाव से क्या प्रभाव पड़ता है। तो नैतिक शिक्षा की शुरुआत कैसे करें। तो नैतिक शिक्षा की शुरुआत कैसे करें। तो नैतिक शिक्षा की आवश्यकता मनुष्य के लिए जीवन भर रहती है, किंतु उसको सिखाने का एक समय होता है। यस और नो। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि आवश्यकता है ही, मनुष्य के जीवन के लिए है, लेकिन उसका सिखाने का एक समय होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बचपन में जो सीखा वो सीखा, उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन में पड़ता है। यस और नो। तो वैसे ही जब हम नैतिकता जो सीखते हैं उसका भी एक समय होता है, एक निश्चित एक अवधि होती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा होता है, और वो होता है बाल्यावस्था। वो जो होता है क्या होता है, बाल्यावस्था। इसलिए क्योंकि बाल अवस्था में नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने पर आगे की कुछ वर्षों में उन नैतिक मूल्यों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके वह बालक उन्हें अपनी आदत बनाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम बच्चों को ये जो अहिंसा का पाठ है या प्रामाणिकता का पाठ है, सत्य का पाठ है, सहायता करने का पाठ है, निष्काम कर्म का पाठ है, तो बच्चों को जब छोटे होते हैं तब से वो देना चाहे, तब से वो उनको सिखाए, तब से वो जीवन में कैसे अपनाए, तो वो जो है बड़े हो जाने के बाद नहीं, जब बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में तब उनको दिया जाए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? प्लीज। जो हिटलर का मैंने एग्जाम्पल दिया और गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, आप मुझे बताइए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं। यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। आर यू ऑल विथ मी? क्या आप सभी मेरे साथ हो? वेरी गुड। करुणा जी थैंक यू। सोनम जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके मानसी जी वेरी गुड। ओके, तो ये निश्चित काल बाल्य अवस्था है। और मैं आज कहना चाहूंगा, हमारे साथ बिंदु जी भी प्रिंसिपल के रूप में रह चुके हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो आज गैप है ना शिक्षा में, वो है नैतिक शिक्षा एवं संस्कार। यस और नो। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर में बच्चे आता है, घर में बच्चा होता है और गेस्ट आते हैं या कोई एल्डर आते हैं। किसी की आवाज आ रही है? कैन यू प्लीज म्यूट? एवरीवन प्लीज म्यूट कर सकते हैं सभी को? या हाँ, तो सब अपना वीडियो ऑन करे। मानसी जी अपना वीडियो ऑन करे, मानसी, रामतोरिया जी, मीनल जी, नैन्सी जी प्लीज वीडियो ऑन करिए। या तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई आता है, वडील आता है, मीन्स मामा जी मामी जी आते हैं, लेकिन वो जो है बच्चा उनको पैर भी नहीं छूता है या उनसे अच्छे से बात भी नहीं करता है, तो ये नैतिकता हुई? हेलो, मान लीजिए कि पैर नहीं छूता है दैट इज ओके फाइन, लेकिन एक रिस्पेक्टफुली बात करना ये भी नहीं आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चे का दोष नहीं है। समझ में आ रहा है? बच्चे का दोष नहीं है, उनके पेरेंट्स या टीचर का हो सकता है। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? क्योंकि बच्चे को वो सिखाया नहीं है संस्कार, और हम कहते हैं अरे जाने दो ना, मैं कितना बार बार कहती हूँ, कंप्लेन ही करते हैं। यस और नो? तो कंप्लेन मोड नहीं है, सॉल्यूशन मोड है, और सॉल्यूशन मोड है नैतिक शिक्षा एवं संस्कार। अब देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ाना बैठा हूँ, शेयर करने बैठा हूँ, तो मैं ये नहीं देखता कि मैं कार पे हूँ, मैं क्लासरूम में हूँ, मैं घर पे हूँ या कहाँ पे। मेरा फोकस आपके सामने ही रहता है। यस और नो? आपने ये आधे घंटे में 45 मिनट्स में देखा होगा। यस और नो? क्योंकि ये मेरा बहुत मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट सेशन है। कोई भी सेशन, कोई भी ट्रेनिंग जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये 1.5 घंटा आपको मैंने दिया है, तो मेरी नैतिकता है कि आपको ही देना है, किसी के साथ मुझे अभी दूसरा कोई काम नहीं करना है। तो ये मेरी नैतिकता हो। यस और नो?
समझ में आ रहा है? तो ये कमिटमेंट होना चाहिए, ये डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कि 1.5 घंटा 1 घंटा शिवांगी जी क्लास में जाते हैं, सोनम जी क्लास में जाते हैं, तो पूरा वर्ल्ड क्लास है, आपका जो दुनिया है वो क्लास है। 1 घंटा तो दुनिया ही आपकी क्लास है, सर्वस्व आपका क्लास है। तो ये कमिटमेंट है। ठीक है, तो ये बाल्य अवस्था में हमें करना जरूरी है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ओके, और जैसे हमारी आदतें, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे मन के कच्चे नहीं होते, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। यस और नो? बच्चे मन के कच्चे नहीं होते, वो हम मानते हैं कि मन के कच्चे होते हैं। नैन्सी जी, रेशु जी, मनसी जी, शिखा जी, क्योंकि बच्चे तो सच्चे होते हैं, हम कच्चे होते हैं कि उनको कच्चा मानते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए आदत जो है बच्चों में करवानी चाहिए, और बच्चों को बाल्यावस्था में ये नैतिक शिक्षा का मूल्य हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो आप समझ पा रहे हो कि बाल्यावस्था में ही नैतिक शिक्षा का मूल्य हमें प्रस्थापित करना है बच्चों के साथ। नेक्स्ट पीपीटी करिए। तो शुरुआत करनी है बाल्यावस्था से। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रेशु जी से कि नेक्स्ट पीपीटी पढ़े। यस रेशु जी। नैतिक शिक्षा के अभाव से क्या प्रभाव पड़ता है? यस। अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें नैतिक कर्तव्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सेकंड, ऐसा संभव नहीं है कि हम बच्चों को दूसरों के लिए बुरा बनाएं और वो हमारे लिए अच्छे रहें। इसलिए नैतिकता इस मानव जीवन का अभिन्न अंग है। किसी व्यक्ति में नैतिकता ना हो तो उस व्यक्ति के निश्चित ही कुकर्म पर चलने की संभावना रहती है। वह चोर, दंभी, अहंकारी इंसान बन सकता है, जिसे हम अनैतिक व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी प्रवृत्ति के लोग का पतन निश्चित होता है। इस प्रकार के लोग को समाज में एवं परिवार का साथ एवं सहयोग कभी नहीं मिलता है। यस, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया कि नैतिक शिक्षा के अभाव से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हिटलर जो मैंने बताया, ये अभाव। यस और नो? समझ में आ रहा है? और जितने भी आप देखिए, बिन लादेन एग्जाम्पल, नाम सुना है बिन लादेन? ये बिन लादेन है या सद्दाम हुसैन है या हिटलर है, आप देख सकते हो कि नहीं। आप देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्या शिक्षित होने से आप जो है नैतिकता सीखते हो? हेलो, क्या शिक्षित होने से क्या नैतिकता आपके जीवन में आती है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये नैन्सी जी, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आप शिक्षित होने से क्या नैतिकता आपके जीवन में आ जाती है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हाँ या ना। क्या शिक्षित होने से नैतिकता आपके जीवन में आ जाती है? ओके, नो, ओके, नो 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 नो, ठीक है, ओके। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे सद्दाम हुसैन हो, हिटलर हो या बिन लादेन हो या कोई भी हो, वो पढ़ा हुआ था। यस और नो? वो सभी पढ़े हुए थे, शिक्षित थे, आया ना? लेकिन नैतिक नहीं थे, नैतिक नहीं थे, मोरलिटी उनकी नहीं थी। सारी और भी थी, समझ में आ रहा है? शिक्षित होना और नैतिकता आपके जीवन में अपनाना, वो दोनों अलग हैं, लेकिन जब वो साथ में होता है तब वो बहुत बड़ा आविष्कार होता है, बहुत बड़ा महान व्यक्ति बनता है। और वो है, एग्जाम्पल देना चाहूंगा, वो कौन हो सकते हैं? चलिए बताइए, शिक्षित भी है और नैतिकता की उनके जीवन में है, कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? हाँ बिंदु जी बताइए। सर महात्मा गांधी है, वेरी गुड। बहुत बड़े वकील और थे और नैतिकता की उनमें सारी सारी बातें थी। जैसे सबसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम है, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पढ़े लिखे भी है और उनमें
बहुत मतलब माने होते हैं, डॉक्टर मदर टेरेसा है, यस मदर एग्जैक्टली। टेरेसा भी अच्छी पढ़ी सिंधु ताई लिखी। है, सिंधु सिंधु ताई है। ताई अभी, हाँ अभी हमने देखा था उसका, वो कैसे यस बच्चों को अपने एक एक जमा कर करके बच्चों को आज डॉक्टर, इंजीनियर और क्या क्या यस बनाती है, हैट्स ऑफ टू यस हर, बहुत बड़ा एग्जैक्टली काम है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू मानसू जी, आपने मुझे इसमें रखा है, लेकिन बहुत मैं छोटा हूँ अभी, तो अभी शुरुआत है मेरी। लेकिन मैं ये जरूर से कहना चाहूंगा कि आप भी वो रोल मॉडल बन सकते हैं। आप बिल्कुल भी बनते अपने बच्चों के प्रति आदर्श रूप बन सकते हैं, नैतिकता के रूप में। ठीक है ना? तो ये अच्छा इंसान बनाते हैं। या थैंक यू मानसी जी फॉर योर एप्रिसिएशन एंड आई एक्सेप्ट इट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे वो कहते हैं ना कि जैसा बीज आप बोओगे ऐसा ही वैसा पेड़ वैसा ही मिलेगा, बिहेव। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो नैतिकता का जो बीज बोना है तो बाल्य अवस्था में ही होगा, क्योंकि रूट कोर्स होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कैसे इंसान हो ना, वो पता चलता है कि आपके रूट कॉज में, आपके मूल में कैसी नैतिकता है। यस और नो, है ना? यस सर, तो ये बहुत जरूरी है। चलिए, ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू। नेक्स्ट करिए। यस, जेएसएस की पूरी टीम है, एक्सेलेंट, ग्रेट। नेक्स्ट, तो संस्कार का अर्थ क्या है? तो बिंदु जी आप पढ़ेंगे सबके लिए? हाँ। यस। सम प्लस संस्कार का अर्थ क्या है? सम प्लस कार, सम जमा कार, सम अर्थात सम्यक अर्थात अच्छी अच्छी, कार अर्थात कृति, अच्छे कार्यों को करना या अच्छे कार्यों को करने की आदत ही संस्कार कहलाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू बिंदु जी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि संस्कार का अर्थ है सम प्लस कार, यानी सम अर्थात सम्यक अर्थात अच्छे या अच्छी। और मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे कार्यों को करना ही संस्कार है। जैसे हम कहते हैं ना कि इनके पापा ने या इनकी मामा ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चों को, तो वो कैसे करते हैं? कहते हैं अच्छा कार्य करते हैं। किसी की आवाज बीच में आ रही है, तो मैं उनको म्यूट करना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू। तो संस्कार का मतलब क्या है? वो कहते हैं ना कि कोई कहता है ना कि इसमें बहुत अच्छे संस्कार है, तो क्या होता है? आदत है। उसको क्या कहेंगे? आदत। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बच्चा है ना, कभी भी गुस्सा नहीं करता है और किसी की भी बात जो है बीच में काटता नहीं, तो बहुत अच्छे संस्कार है। तो काटता नहीं है किसी की बात, या किसी को बुरा बुरा भला नहीं कहता है, तो ये क्या हुआ? संस्कार हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना कि हम और सभी बच्चे घर पे हैं। एग्जाम्पल, हाँ, हम सभी बच्चे घर पे हैं और एक रिंग बजती है घर पे, और बच्चा होता है, बच्चा फोन उठाता है और फोन में कहते हैं कोई आदमी कि पापा घर पे है। तो पापा वो वैसे ही कहते हैं कि ना कह दो, ना कह दो, घर पे नहीं है, ना कह दो। तो वो बच्चा कहता है कि पापा नहीं है। कि जब फोन रखने के बाद पापा को पूछता है कि क्यों पापा आपने ऐसा कहा, पापा के पास जवाब नहीं होता है। और पापा बच्चों के प्रति एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बच्चा गलत ना कहे या कोई बात मेरे से ना छुपाए। आप मुझे बताइए कि वो बड़ा होके क्या बच्चा अपने फादर की बात सुनेगा या बच्चा कोई बात छुपाएगा? हेलो, आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? तो नैतिकता और जो शिक्षा है घर से होती है और स्कूल से होती है। यस और नो? आप यस सर। देखिए, बच्चे जो है ना सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते हैं? बच्चे जो है सबसे ज्यादा स्कूल में रहते हैं और घर पे रहते हैं। ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे के जीवन में सबसे आदर्श बाल्यावस्था में आप ही होते हो। एक पेरेंट्स के बाद आप ही गुरु होते हो, आप ही एक एक भगवान होते हो। तो इसलिए संस्कार जो है वो बहुत आदत से बनता है, और आदत जो है हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और सच्ची होनी चाहिए। नेक्स्ट, संकित जी। यस, तो मेरा
हाँ आशिका जी बताइए, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? मैं पढ़ूंगी। हाँ प्लीज पढ़िए, हाँ आशिका जी पढ़िए। संस्कार कैसे पढ़ते हैं? पहला है, दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर के परिवेश में जो भी घटित होता है उसका प्रभाव हमारे मन एवं जीवन पर पड़ता है। दूसरा है, हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं वह हम अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, वैसे ही हम कार्य करते हैं। तीसरा है, ऐसे हम कार्य करते हैं वैसे ही हमारी आदतें बनती हैं और ये आगे चलकर संस्कारों में परिवर्तित हो जाती हैं। वेरी गुड। तो उसका मतलब क्या हुआ आशिका जी ने जो पढ़ा? थैंक यू आशिका जी। हाँ मैं बताइए। बताऊं? हाँ हम प्लीज। जैसे हमारे घर का माहौल रहता है, हमारे अंदर वैसे ही संस्कार रहते हैं कि जैसे हमारे घर पे अच्छा माहौल रहेगा तो हमारे अच्छे संस्कार पड़ते हैं। अब किसी के घर का खराब माहौल रहता है, गाली देना का, तो बच्चों में वही संस्कार आते हैं। तब यस घर से बहुत ज्यादा अपन का प्रभाव पड़ता है। यस। तो ये जो आदत है ना, ये आदत जो है वो विचार से होता है। यस और नो? विचार होता है पहले। यस और नो? विचार जो है, मैंने कहा था और यहाँ पर गोष्ठी में भी बात की थी कि जो विचार है वो पॉजिटिव होते हैं और हाँ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। यस और नो? तो हमारा ध्यान, जैसे मैं कहना चाहूंगा उसमें बहुत अच्छे से कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में आप देखिए हर दिन आपको 60,000 थॉट्स आते हैं। यस और नो? 60,000 थॉट्स आते हैं। और शिवांगी जी उसमें है, आशिका जी उसमें आप मैं बताऊं, एक दो थॉट ही उसके ऊपर कार्य करना होता है। यस और नो? ये और दूसरे तो वैसे ही आते हैं या नेगेटिव ज्यादा आते हैं। आप देखिएगा ज्यादा। तो यहाँ पर आपके जो थॉट है ना, आपके थॉट आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपके जो थॉट है, थॉट के ऊपर से आप देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज करुणा जी है ना, आज मिलेंगे ना, तो मुझे मुझे पास में करुणा जी ने ये ऐसी बात सुनाई थी ना, तो मैं बहुत गुस्सा हो गया था। तो आज करुणा जी मिलेंगे ना, तो मैं उनको गुस्सा करूंगा, क्योंकि वो गुस्सा किया था तो सामने में गुस्सा करूंगा। तो थॉट क्या है? नेगेटिव आया। यस और नो? उसी से बिहेवियर क्या आया? जब करुणा जी मिलेंगे यानी मिले, उसके बाद मैंने गुस्सा किया करुणा जी से, तो बिहेवियर आ रहा है। और बिहेवियर से क्या होता है? बिहेवियर से मेरा स्वभाव बनता है। यस और नो? स्वभाव से मेरी आदत बनती है और आदत से मेरा संस्कार होता है। तो करुणा जी का जो ये जो गुस्सा करने वाला था वो कब आया? सोच में आया। यस और नो? तो जब आदत बदलनी है, व्यवहार बदलने हैं, तो हमें किसके ऊपर काम करना है? सोच के ऊपर। यस और नो? सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलने से होगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं? तो एक्शन नहीं करनी है, एक्शन बदलना नहीं है। या वो कहते हैं ना कि हम क्या करते हैं, एक्शन बदलने जाते हैं या अपने ऊपर ये करते हैं, रोक देते हैं। नहीं, सोच के ऊपर काम करना है। सोच बदलना है, हमारा नजरिया बदलना है, और नजरिया बदलने के लिए थॉट के ऊपर काम करना पड़ेगा, सोच के ऊपर काम करना। ठीक है, वेरी गुड। तो वही आदतें बनाती। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो आदतें कैसे पड़ती है? मैंने कहा कि प्रभाव हमारे जीवन पे है और हमारे सोच के ऊपर है। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? सोनम जी ने, आयशा जी, हाँ मानसी जी आप पढ़ेंगे, मानसी जैन जी। यस सर। नेक्स्ट हाँ। संस्कार, बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डालें? पहला, बच्चों में संस्कार डालने के लिए कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। दूसरा, बच्चे के सामने चिल्लाकर बातें ना करें। तीसरा, बड़ों और बुजुर्गों के लिए आदर भाव और सम्मान का प्रदर्शन करें। चौथा, नियम और आवश्यक समय सारणी निर्धारण करें। पांचवा, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखें। छठवां, भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रखें। सातवां, प्रेम और सहयोग का भाव विकसित करें। वेरी गुड, थैंक यू मानसी जी। तो ये क्या था, अच्छे संस्कार कैसे डालें? तो अच्छे संस्कार हम इस तरीके से डाल सकते हैं कि बच्चों के सामने चिल्लाकर बात नहीं करना है। ठीक है ना? तो ये हम क्या करते हैं, दो शिक्षक है क्लासरूम में आते हैं या हमारे वो उसमें हमारे
जिसमें टीचर बैठते हैं हमारे, उसमें उसमें है सब लोग, और एक दूसरे के साथ टीचर ही बात करते हैं गुस्से से, तो क्या होगा संस्कार? अरे टीचर ही वो बात करते, टीचर ही एक दूसरे के साथ गुस्से में बात करते, तो हम भी करें, हम भी लड़ाई झगड़ा करें, हम क्या बड़ी चीज है? जो टीचर ही करते तो हम क्या कर सकते हैं? यस और नो? आया ना? तो ऐसा हमें करना नहीं है। बड़ों और बुजुर्ग के लिए आदर भाव सम्मान का प्रदर्शन करें। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ही जैसे, या हमारे पेरेंट्स ही रिस्पेक्ट न करे बुजुर्गों और बड़ों का, या शिक्षक, तो हम करेंगे बच्चे के रूप में? नहीं करेंगे। यस और नो? क्योंकि बच्चे जो है ना, आपको मैं बता दूं, हमारे जो स्टूडेंट है ना, हमारे ही प्रतिबिंब होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवांगी जी कौन है, या रेशु जी कौन है, या मंजुला जी कैसे है, या करुणा जी कैसे है, या सोनम जी कैसे है ना, वो जानना है ना मुझे। तो उनके क्लास में जाके बच्चों के साथ बात करूंगा तो शिवांगी जी कैसे है वो पता चल। यस और नो? आया ना? मीनल जी सही बात है कि नहीं? ये बहुत बहुत मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैं भाविक हूँ, मैं भाविक, आपको मुझे जानना है, ध्यान से सुनना, आपको मुझे बहुत अच्छे से जानना है, और मेरे से बात करती हो आपको जानना नहीं है रेशु जी, लेकिन कैसे जानना है? तो आपको मेरे जो दोस्त जितने हैं उनसे बात करो, भाभी को जान जाओगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो आपकी संगत क्या है, आपकी आयशा जी संगत क्या है, उससे आप पता चलते हैं। जो संग में ही रंग, ऐसा कहते हैं कि नहीं? ऐसा कहावत है, संग में ही रंग। तो आप आपके सराउंडिंग में किसमें रहते हो? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, कि मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करता हूँ उससे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, वो किसके पास रहना चाहते थे पता है? जब राष्ट्रपति थे तब वो किसके पास रहना चाहते बच्चों थे? के बस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बच्चों के साथ वो रहना पसंद करते थे, राष्ट्रपति थे लेकिन बच्चों के साथ वो रहना पसंद करते थे। क्यों पता है आपको? क्यों पता है? कौन बताना चाहेगा? क्यों? बिंदु जी ने बहुत अच्छे से बात की है, लेकिन क्यों बताइए, कौन बताना क्योंकि चाहेगा? यस, बोलूं मैं, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बताइए बिंदु जी। क्योंकि बच्चे जो है काइंड हार्टेड होते हैं सर, सच्चे होते हैं, जो मन में होता है एकदम एक मतलब अपना खुल के विचार रख देते हैं। उनको मतलब ऐसा किसी कोई दबाव में कुछ नहीं बोलते हैं, और एकदम ओके जैसे काइंड हार्ट जिसको बोलते हैं ना, एक कांच की तरह साफ होता है बच्चा का हृदय, ओके इसीलिए उनको बच्चे बहुत पसंद थे। ओके, वेरी गुड। और कौन कहना चाहेगा? वेरी गुड बिंदु जी, बहुत बढ़िया, आपने पर्सपेक्टिव रखा है और सही लाइन पे हो, आप ट्रैक पे हो। और कौन कहना चाहेगा क्यों बच्चे उनको पसंद थे ज्यादा? यस, और कौन कहना चाहेगा? दूसरे, हाँ वो प्लीज बच्चों को बताइए। भावी पीढ़ी समझते थे ना, वो मतलब हाँ, भविष्य के लिए, भविष्य के मतलब आज के बच्चे कल का भविष्य है, इसलिए भी उनको पसंद थे बच्चे मतलब। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। और उसमें है ना, मैं आपको कहना चाहूंगा, दो सी है। सी यानी जो जैसे एबीसीडी में होता है ना, एबीसी, तो दो सी थे, सी, तो उसके लिए वो पसंद थे। और बच्चों में ये दो सी होते ही है। क्या जानना चाहोगे आप कि दो सी जो है वो कौन से थे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग वो जानना चाहेंगे कि बच्चों में ये दो सी से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनके साथ रहना बहुत पसंद था। और फर्स्ट सी है क्यूरियोसिटी, यस यस, यानी पूछने की, जिज्ञासा। correct। जिज्ञासा होती है। जैसे आपको बताऊं, कितने लोग मैरिड है और बच्चे भी हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग मैरिड है और उनके बच्चे हैं? मंजुला जी ओके, और बताइए। ओके, और कौन मैरिड है? ओके, यस, मीनल जी, बिंदु जी है। ओके, तो आप देखोगे, या आपके आसपास भी परिवार के सदस्य में बच्चे होंगे ना, तो वो बहुत प्रश्न पूछते हैं, यस और नो, कि ये कैसे हाँ, होगा, ये किस है, वो कैसे ये है, क्या करते हैं, ये नदी क्यों है, नदी में पानी कब आए
जाएगा ये वड़ा पाव है तो उसमें बीच में क्यों वड़ा रखते हैं, ये पाव कैसे बनता है, ये क्या है, फला नहीं, यस और नो। तो वो है फर्स्ट सी, क्यूरियोसिटी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए बच्चों के साथ रहना चाहते थे कि उनकी क्यूरियोसिटी मर ना जाए। हेलो, आर यू विथ मी? क्योंकि वो अपने आप को यस सर, करेक्ट alive करेक्ट। रखना चाहते थे, जीवंत रखना चाहते थे कि मैं जब बच्चों के सामने आऊं तो वो प्रश्न पूछे तो मैं जीवंत रहूं, मैं उनके सामने जाकर जवाब दे पाऊं। इसलिए वो बच्चे बनना यस सर, चाहते हैं। करेक्ट। और दूसरा सी है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आप देखिए, हमारे में जितनी क्रिएटिविटी नहीं है ना, उतनी ज्यादा और सबसे ज्यादा बच्चों में है। यस और नो? सृजनात्मकता, रचनात्मकता हम कहते हैं। हम सोचते सोचते भी नहीं, या हम शायद सोच नहीं भी नहीं पाएंगे, बच्चे ये सोचते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। एक एक बच्चा ऐसा था कि ऐसा सोचता था, इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, कि है ना, हमारे घर पे पंखा ही नहीं होना चाहिए। एक ऐसा बच्चा एक इनोवेशन लेके आया कि हमारे घर में पंखा ही नहीं होना है, फैन। क्यों पता है? कितना जबरदस्त एग्जाम्पल दिया मीनल जी, शायद हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पंखा इसलिए नहीं होना चाहिए कि जितने बच्चे या जितने भी मैं देखा है रिसर्च में कि जितने भी बच्चे हैं वो पंखे पे लटकते हुए उन्होंने आत्महत्या की। हेलो, आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए वो पंखा ही नहीं होना चाहिए, उसके जगह पे ये होना चाहिए। उन्होंने एक नई प्रोडक्ट उन्होंने बनाई। देखिए, दैट इज द बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट। आप देखिए कि सुसाइड के केस बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, और बच्चे में ज्यादा होते हैं। जब वो फेल होते हैं ना, तभी सुसाइड के केस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बच्चे ने कितना जबरदस्त सोच लिया कि ये पंखा ही नहीं होना चाहिए। तो ये है संस्कार। तो कितना सोच लिया उन्होंने। आर यू विथ मी? समझ में आया कितना वो सामने वाले के प्रति सोच लिया, कि भविष्य की पीढ़ी के लिए सोच लिया कि ये बात, ठीक है ना? तो बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डालें? तो चिल्ला कर बात न करे, आदर भाव रखे, दया भाव रखे, आस्था और श्रद्धा रखे, शंका नहीं रखे, और प्रेम और सहयोग का विकसित करे। ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट करिए पीपीटी। या तो यहाँ पर कौन बताना चाहेगा, कौन बोलना चाहेगा? या सोनम जी आप बताएंगे? सोनम सिंह जी पढ़ेंगे? जी सर। यस। बच्चों में अच्छे संस्कार का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कारवान व्यक्ति परिवार एवं समाज में आदर पाता है। संस्कारवान व्यक्ति जहाँ भी जाता है सम्मानित होता है। संस्कारवान व्यक्ति प्रत्येक जगह एवं सभा की शोभा होता है। संस्कारवान व्यक्ति समाज के विकास में सतत भागीदारी निभाते हैं। संस्कारवान व्यक्ति की सोच सदैव सकारात्मक एवं प्रगतिशील होती है। संस्कारवान व्यक्ति सदैव रचनात्मक कार्यों को करते हैं एवं उन्हें बढ़ावा देते हैं। यस, थैंक यू सोनम जी। जो मैंने जी। एग्जांपल आपको दिया ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, सेम वही है कि संस्कार कैसे पड़ते हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसा है कि संस्कार वो छलक के बाहर आया हो और वो दिखा हो? कैन एनीवन शेयर? कोई कोई बता पाएगा? कोई कोई शेयर कर पाएगा? कोई बच्चे आपने आसपास कोई देखा हो कि बहुत छोटे हैं? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी थे ना, वो स्वामी विवेकानंद जी का आपने शायद जीवन चरित्र सुना है कि नहीं सुना है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो अपने नाना नानी के घर पे थे, ठीक है ना, तो वहां पे थे, तो एक प्रश्न पूछा उन्होंने। जो विद्वान आए थे, पंडित आए थे, उनको प्रश्न पूछा
और भगवान की बात कर रहे थे, भगवान ये है और ये है, इस तरीके से कर रहे हैं, ये फलाना निकाना बात कर रहे थे। तो प्रश्न पूछा स्वामी विवेकानंद जी ने कि क्या आपने भगवान को देखा है? हेलो, आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? क्या आपने भगवान को देखा है? और किसी किसी के पास हुई? अरे भगवान तो कब दिखता है कि जब ये करे, ये जो कहते हैं ना कि वो पहाड़ पे जाए और गुफा में जाए, ऐसा हमें ये करना है तो भगवान दिखता है। अरे भाई, भगवान सबके लिए है तो भगवान क्यों दिखता नहीं है? और भगवान कहाँ पे है? आप मुझे बताइए कि आपने भगवान को देखा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान से आप देख पा रहे हो कितना बहुत मूल्यवान। जैसे 39 ईयर्स स्वामी विवेकानंद जी, 39 ईयर्स ही वो जीवित रहे। तो ये मैं कहना चाहूंगा, संस्कार यानी क्या? संस्कार यानी कितना जीते हो वो नहीं, कैसे जीते हो वो संस्कार। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि आप कितने साल जीते हो? 80 साल, 90 साल, 17 साल मीन 70 ईयर्स वो जीते हो वो नहीं है, लेकिन उसमें कैसे जीते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो संस्कार जो है उसकी इफेक्ट होती है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी 150 जो बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या 152 बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यस और नो? 39 ईयर्स एज। कितने सारे बंदे होंगे कि 39 ईयर्स एज हो चुके हैं और कितने सारे नहीं है, लेकिन आज भी हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 12 जनवरी अभी आएगा, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। बर्थडे, और उसमें उसको कहते हैं नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में वो मनाया जाता है। यस और नो? और वो है संस्कार। कैसे पढ़ते हैं, जिस संस्कार का प्रभाव कैसा होता है, ऐसा होता है। एक चाय वाला बच्चा छोटा था और आज वो प्रधानमंत्री बन चुका है, नरेंद्र मोदी। तो संस्कार की इफेक्ट कैसी होती है? तो ऐसी होती है। समझ में आ रहा है ना? वो कहते हैं ना कि सोने की चम्मच से वो खाता है, और बड़ा बन के वो संस्कार जो है ना वो इफेक्ट करता नहीं करता वो प्रश्न है, लेकिन जब वो मिट्टी की वो उनसे खाता है और बड़ा बन के समाज को आगे ले जाता है, देश को आगे ले जाता है। मैं कोई फेवर नहीं कर रहा, लेकिन हमारे आसपास ही इतने सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे रिस्पेक्टेड विजय जैन सर है, हमारे रिस्पेक्टेड जवाहर जैन सर है, कि काफी सारे बुंदेलखंड में इतनी सारी बिलीफ थी, इतने सारे कार्य उन्होंने किए हैं, महान कार्य, कि ये संस्कार की उनकी इफेक्ट है। यस और नो? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने शेयर किया था, संस्कार कैसे पढ़ते हैं, आपने शायद देखा होगा। आज सुबह या कल मैंने शेयर किया था कि जो जेल है, या जो मैं कैसा कह सकता हूँ कि हिंसा को रोकना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, तो समाज को शिक्षा में अपना योगदान देना पड़ेगा। यस और नो? जो जेल आवाज है नहीं ना, आई सर। मेरी आवाज आ रही है आपको एवरीवन? आ रही सर, आ रही। हाँ हाँ। मैं तो नहीं सुन पा रही। या थोड़ा वो नेटवर्क इशू आपके वहां से हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जो जेल है ना, जेल जो कैदी है उनको जन्म देने से रोकना है, तो वो शिक्षा में आना चाहिए। वो शिक्षा में आना चाहिए, तो वो जेल के ऊपर हमारा देश कम पैसा करते। समझ में आ रहा है ना? तो वो है असली शिक्षा, और वो है असली नैतिक शिक्षा, संस्कार। ठीक है, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट करिए पीपीटी। ओके, तो ये मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी रियल स्टोरी टेलिंग में आपको कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको बताना है। ठीक है एवरीवन, आर यू ऑल रेडी?
क्या आप स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्योंकि सबको स्टोरी पसंद है, बच्चों को पसंद है, हमें भी पसंद है, सबको पसंद है। तो आज स्टोरी में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए, सुनो सुनो एक कहानी सुनो। अपने खेत के लिए पानी के स्रोत की तलाश कर रहे एक किसान ने अपने पड़ोस से कुआं खरीदा। एक किसान ने क्या किया? अपने पड़ोस से कुआं खरीदा। पड़ोसी हालांकि चालाक था और किसान को कुएं से पानी लेने से मना कर दिया। यह पूछने पर कि उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे लिए कुआं बेचा, पानी नहीं, और चला गया। मैंने आपको क्या कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है, ऐसा कह के वो चला गया। व्याकुल किसान को पता नहीं था कि क्या करना है, इसलिए वह तेनालीरामन के पास समाधान के लिए गया। तेनालीरामन जो है बहुत इंटेलेक्चुअल था, बुद्धिमान था। तो राजा ने किसान और उसके पड़ोस को बुलाया और पूछा कि आदमी किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं निकालने दे रहा है। चालाक आदमी ने फिर से यह बात कही, मैंने पानी नहीं बल्कि कुआं बेचा है, इसलिए वह मेरा पानी नहीं ले सकता। उस पर तेनालीरामन ने जवाब दिया, वह सब मुझे ठीक लगता है, लेकिन अगर अपने कुआं आवाज बेचा नहीं है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, यस सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ। लेकिन अगर आपने कुआं बेचा है और पानी आपका है, तो आपके पास अपने कुएं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं, ठीक है ना? पानी निकालने या तुरंत पूरे पानी का उपयोग करें, अन्यथा कुएं में पानी रखने के लिए आप कुएं के मालिक की किराया देना आरंभ करें, ठीक है? और उस व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने पड़ोसी से क्षमा मांगी और कुएं का पूरा अधिकार उससे दिया। उससे ये शिक्षा प्राप्त होती है कि धोखे से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यदि कोई किसी को धोखा देता है तो वह उसका फल जल्दी भुगतता है। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? किसको समझ में आया? ये स्टोरी किसको समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। यस, फटाफट मुझे बताइए कि ये जो स्टोरी आपने सुनो सुनो एक कहानी सुनी, उससे आपने आपने क्या लर्निंग प्राप्त की? उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपको कनेक्ट कर पा रहे हो आप इस स्टोरी से? वेरी गुड, ओके। तो कौन बताना चाहेगा? मानसी जी, राम तोरिया जी, बताना चाहोगे कि ये स्टोरी से आप क्या कनेक्ट कर पाए, क्या सीखा? मानसी जी, मानसी राम तोरिया जी, हाँ जी, बताइए। सर हमने उससे ये सीखा है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखे देने से क्या होगा? धोखा हाँ? देने से क्या होगा? धोखा देने से हमें उसका फल मिलेगा और हमें हमें किसी को ये नहीं लगेगा हम में संस्कार नहीं है, इसका ये पता चलेगा। ओके, वेरी गुड। संस्कार होंगे तो हम किसी को धोखा नहीं देंगे और कोई हम पे विश्वास भी नहीं करेगा। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी नाइस, सो मच। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां मानसी जी के लिए। मीनल जी कुछ शेयर करना चाहते हैं। मीनल जी, आप शेयर करें। यस सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर वो किसान अपने आप को कुछ ज्यादा बुद्धिमान समझ रहा था, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब वो दोनों चाह रहा था कि कुआं भी बिक जाए और हमें उसका पानी भी मिलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे भी ज्यादा मतलब जो सच्चाई है कि ऐसा नहीं होता है कि कुएं में से पानी अकेली बेचा जाए, वो तो कुआं में पानी अपने आप निकलता है, इसलिए उसने कुआं के साथ पानी बेचना जरूर, दोनों चीज ही जाएगी वो। यस उसने यस, तेलानीराम ने मतलब उसको जवाब दिया, मतलब जैसे को तैसे का जवाब दिया, हाँ सर, ईंट वेरी का जवाब उसने पत्थर से दिया। पत्थर से किसान दिया। अपने आप को मतलब बहुत अत्यधिक बुद्धिमान समझ रहा था कि हमारी था चल जाएगी कि हमें तो कोई कुछ नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और कौन कहना चाहेगा? मंजुला जी, आप शेयर कर पाओगे? बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप अनम्यूट करके शेयर कर पाओगे कि क्या सीखा आपने? यस। जी सर, अभी मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है हाँ आज। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ सर। यस, ओके ओके।
कोई बात नहीं। आयशा जी, आप बताना चाहोगे? यस सर। हाँ जी। सर इस कहानी से ये सीखा कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं तो दूसरा अपन पे विश्वास करके अपन से वो चीज लेता है, अपन को विश्वास करके उसको वो चीज देनी चाहिए, उसको धोखा नहीं देना चाहिए कि अब धोखा देगा तो उसको वैसा ही मिलेगा। अगर हम किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमें उसके ऊपर विश्वास है कि वो चीज अच्छी देगा और मेरे लिए फायदेमंद होगी, और मगर उसने मुझे धोखा दिया है तो ये अच्छा नहीं होगा। वो अपन को धोखा देगा बस, बट बाद में उसको भी उसका भुगतना पड़ेगा हर जाना। वेरी इसलिए गुड, हमें बहुत धोखा नहीं देना चाहिए। एक्सीलेंट, थैंक यू आयशा जी। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने जो कर्म किया है वो फल भुगतना ही पड़ेगा। यस और नो? Yes. तो हमने गलत कर्म किए हैं तो वो फल हमारा गलत आएगा और वो भुगतना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और It नो? got that, yeah. तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे कर्म हमारे जीवन में हम करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कह सकता था कि आज मैं बाहर हूँ तो मैं नहीं कर सकता। कितने लोगों ने मैसेज किया कि सर आज मैं बाहर हूँ तो मैं नहीं जुड़ूंगी। यस और नो? तो आप छूट गए, क्या मैं अपने कार्य के लिए छूट सकता हूँ? हेलो, या समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं बाहर था तो मैंने सोचा कि 7:30 बजे मैं कोई भी कुछ भी हो जाए, ट्रैफिक हो या कुछ भी हो, कार में हूँ या कुछ भी हो, मैं यहाँ पर सेशन लूंगा, क्योंकि सबने बहुत इच्छा प्रकट की है, सबको कुछ सीखना है, समर्पण दो के शिक्षकों को, तो मैं मेरा 1.5 घंटा में दूंगा। यस और नो? है ना? Yes, sir. ये हमारा एक शिक्षा में होना चाहिए, ये हमारी ये होना है। तो अभी ये कहानी सुनाई दी, तो ये कहानी आपको अभी नेक्स्ट पीपीटी करिए, शेयर करिए संकित जी। तो आपका नियत कार्य क्या होगा, आप जानना चाहोगे? Yes, sir. आपका ये 7 दिन में नियत कार्य क्या होगा वो जानना चाहोगे? यस और नो? तो Yes, ये sir. है आपका नियत कार्य जो आपको अभी लगातार 7 दिन करना है। क्या करना है? हर सप्ताह आपको हर 2 दिन में नैतिक शिक्षा की एक मौलिक कहानी स्वयं लिखनी है, बच्चों को सुनानी है और उसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके ग्रुप में साझा करना है। समझ में आ रहा है कि आपको मौलिक जो कहानी जो है बनानी है नैतिक शिक्षा और संस्कार के ऊपर। ये कौन से विषय हो सकते हैं? तो ये विषय हो सकते हैं, हमने सीखा ना कि बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सत्य, संवेदनशीलता, क्षमा, निष्काम कर्म और सहायता। तो उसके ऊपर आपको मौलिक कहानी लिखनी है, बच्चों को सुनानी स्टोरी आपको बनाते हुए करना है। आपको रचनात्मक कहानी, मौलिक कहानी आपको लिखनी है और बतानी। कितने लोग एक्साइटेड हैं? सर प्लीज फिर से ओके, रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अभी मेरी आवाज जी क्लियर सर। आ रही है? ओके, तो आपको क्या करना है, 2 दिन में एक मौलिक कहानी आपको नैतिक शिक्षा और एवं संस्कार के ऊपर बनानी है और आपको बच्चों को सुनानी है और आपको साथ में उसका ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए हमारे ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है? और उसके विषय क्या हो सकते हैं? नैतिक शिक्षा एवं संस्कार के बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सत्य। सत्य, संवेदनशीलता, क्षमा, निष्काम कर्म, सहायता। ठीक है ना? ये विषय आपके हो सकते हैं और हर दिन में एक मौलिक आपकी स्टोरी उसमें होनी चाहिए। ठीक है? रेशु जी, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ग्रेट। तो अभी जैसे मानसी जी यहाँ पर है, मानसी जी रामतोरिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने नियत कार्य हम सबके लिए चेक किया था। मानसी जी रामतोरिया जी, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने ये किया।
अभी कौन करना चाहेगा? नियत कार्य कौन चेक करना चाहेगा अभी नेक्स्ट में? कौन करना चाहेगा? जस्ट मैं एक बार चेक बॉक्स में देख लूं। तो इस मैं बार करूं? आशिका जी, चलिए तो आशिका जी शेयर करेंगे अभी। आशिका जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए आशिका जी। और आशिका जी, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप क्या करेंगे, एक बार रेसू जी से आप चेक कर लेना, रेसू जी से बात कर लेना और समझ लेना, ठीक है? यस सर। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर अभी ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो नैतिक शिक्षा है ये बहुत मूल्यवान है और सबसे बड़ा कार्य उसमें करना है। तो मुझे कोई प्रश्न है आपका, नेक्स्ट कीजिए। संकित जी, कोई प्रश्न हो, कोई आपको सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है आपको, कुछ पूछना है आपको? समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो नैतिक शिक्षा क्या है, कैसे उसका प्रभाव है, किस समय पे वो करना है, उसका क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है ना? वो सारी बात हमने बताई है, कही है, और स्टोरी भी आपको सुनाई है, और स्टोरी का आपको नियत कार्य भी दिया है। तो कौन, हाँ करुणा जी, करुणा जी आप मंगलाचरण करेंगे? यस सर। संकित जी श्री आदिनाथ वंदना करें नेक्स्ट। और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मंगलाचरण करेंगे। और करुणा जी से रिक्वेस्ट है कि श्री आदिनाथ वंदना करें। सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा अभी क्लियर। स्क्रीन पे आ रहा है करुणा जी। आप देखेंगे ना तो श्री आदिनाथ नहीं आ वंदना रहा आ रहा है है। सर। आ रहा है। किसको दिख रहा है? हाँ सर अब मेरे आ को रहा दिख है रहा। सर, अब आ रहा है। स्क्रीन स्क्रॉल करो। हाँ हाँ करुणा जी आ रहा है, बताइए। आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोहि कामरुदनि किया आनंदमय ध्रुव नाम निज भगवान का दर्शन किया निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू सो मच करुणा जी। हमने परफेक्ट समय पे हमने कंप्लीट किया। और सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। ये क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से आजमाइए। हमें 7 दिन बच्चे बन जाना है ना? और बच्चे का जो 2C है, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को हमें अंदर से बाहर निकल के लाना है, ठीक है? तो ये मैं आपको नियत कार्य दिए हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से सहयोग दिया। आप सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। जय जिनेन्द्र। संकित जी आपको कुछ कहना है? थैंक यू। नहीं सर, मेरे को तो कुछ नहीं कहना। फीडबैक फॉर्म सभी के लिए कल भेज दिया जाएगा सुबह से। अभी किसी थैंक यू संकित जी, बहुत आभार आपका। नीरज जी, थैंक यू एवरीवन। शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच। थैंक